जुल्फकार भुट्टो की सजाए मौत पर सदारती रेफरेंस पीपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी ने जुल्फकार अली भुट्टो की सजाए मौत पर सदारती रेफरेंस के मामले पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जमा कराया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से फरूख एच नाइक ने जमा कराया। पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवाले दिए हैं और जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की यूएसपी और सीडीबी जमा कराई है, जबकि तहरीरी जवाब में इंटरव्यू का अंग्रेजी और उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी जमा कराया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। पाकिस्तान से मजीद 1000 से जायद अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क वापसी का सिलसिला जारी है और मजीद 1000 से जायद अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना हो गए। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक 5 जनवरी 2024 को जाने वाले 1004 अफगान शहरियों में 275 मर्द, 198 खवातीन और 531 बच्चे अपने मुल्क चले गए। 5 जनवरी तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,60,188 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी व सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 47 गाड़ियों में 82 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस 31 अक्टूबर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन वापसी जाने की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद से गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PP80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। पंजाब के सूबाई असम्बली के हल्के PP80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज के मुताबिक PP80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जस्टिस असजद जावेद गिराल ने महर ताहर की अपील पर समाअत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए और रिटर्निंग अफसर ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मरियम नवाज के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। मरियम नवाज के वकील ने अपील के मुखालफत की। लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देते हुए अपील खारिज कर दी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लक आर्डिनेंस जारी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने आइन के आर्टिकल 128 शिक 01 के तहत सरकारी मुलाजमीन तरमीमी आर्डिनेंस जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तरमीमी आर्डिनेंस में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लक शिक में तरमीम की गई है। आर्डिनेंस के तहत कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत हुकूमत और सरकारी मुलाजम दोनों पेंशन अकाउंट में हिस्सा डालेंगे। ये रकम पेंशन फंड में सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट की जाएगी। रिटायरमेंट पर पेंशन फंड में जमा की गई रकम को दोबारा इन्वेस्ट करके सरकारी मुलाजम की माहाना पेंशन की अदायगी की जाएगी। मुतय्यन करदा कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम का इतलाक आर्डिनेंस की जारी करदा तारीख या इसके बाद भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। खातून का पालतू कुत्ता $4000 कैश खा गया। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पैट्सबर्ग में एक पालतू कुत्ता $4000 कैश खा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कुत्ते के मालिकान की जानब से ये दिलचस्प वाकया बताया गया कि ये वाकया गुज़श्ता माह पेश आया था और इनकी सीसल नामी पालतू कुत्ता ने एक ऐसा काम किया जिस पर उन्हें यकीन नहीं आया। कुत्ते की मालकिन क्लिंटन ने बताया कि वो बैंक से $4000 निकलवा कर आए और उन्होंने कैश को किचन की मेज पर रख दिया और कुछ देर में सीसल आया और कैश खा गया। क्लिंटन ने कहा कि ये एक गैर फितरी अमल था जो सीसल ने किया। इसने मेज पर रखा खाना खाने के बजाय कैश को खा लिया। सीसल ने तकरीबन आधी रकम हड़प कर ली और बाकी आधी फाड़ दी थी। परेशानी की आलम में मुब्तला मालकन के कुत्ते से पैसे रिकवर करने की ठानी और गूगल पर सर्च करके तरीके तलाश किए, जहां उन्हें मालूम हुआ कि बैंक भुगतान शुदा कैश को जमा कर लेता है और फिर उन्होंने अपने बैंक की ब्रांच से राब्ता करके तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर बैंक इंतजामिया ने उन्हें कुत्ते के पैसे उगलने तक का इंतजार करने का कहा।
डेरा बुगटी में बारूदी सुरंग का जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जद में एक शख्स आकर जख्मी हो गया। निजी टीवी हम न्यूज के मुताबिक डेरा बुगटी में दहशतगर्दों ने बारूदी सुरंग निस्ब कर रखी थी, जिस पर एक शख्स का बेध्यानी में पांव पड़ गया और बारूदी सुरंग जोरदार धमाके से फट गई। लेविस की जानिब से बताया गया कि धमाके से मुतासरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CTD का ऑपरेशन 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 59 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान CTD के मुताबिक ये कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, सरगोदा, बहावलपुर और बहावल नगर में की गयी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से TTP के 3 अहम कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, एक ED बम और 2 हुफाजी फ्यूज प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। दहशतगर्द कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तर्जमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शिनाख्त खान शाह मोहम्मद, आबद, खालिद महमूद, अजीम अहमद शाह और नूर के नाम से हुई है। तर्जमान के मुताबिक रवां हफ्ते 360 कोमब ऑपरेशन के दौरान 3539 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। कोमब ऑपरेशन में 14,720 अफराद से पूछताछ की गई। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल कर रहा है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। PSL 9 का शेड्यूल सामने आ गया। क्या आपके शहर में क्रिकेट मेला सजेगा? PSL 9 का शेड्यूल सामने आ गया, जिसके मुताबिक इस अहम इवेंट का आगाज 17 फरवरी से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सेशन में मजमूई तौर पर 34 मैच खेले जाएंगे। पहले मरहले में क्रिकेट की रौनक लाहौर और मुल्तान में लगेगी, जबकि दूसरे मरहले में मैचेस रावलपिंडी और कराची में खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल भी कराची में होगा। बताया गया है कि लाहौर में खेला जाने वाला इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन खेला जाएगा। रावलपिंडी और लाहौर में 5 मैचेस दिन के औकात में खेले जाएंगे। मजमूई तौर पर लाहौर और रावलपिंडी 9 मैचेस, जबकि मुल्तान में 5 और कराची में 11 मैचेस खेले जाएंगे। PSL की टीमों की 12 फरवरी से आमद शुरू होगी।